हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बनाना अभी शुरू करूँगी। आज मैं बनाऊँगी दाल और ये गाजर की सब्ज़ी, क्योंकि गाजर को भी मतलब कि इसका भी समय आ गया बनाने के लिए, बहुत दिनों से पड़ी थी। तब बस इसकी सब्ज़ी गाजर मटर भी होने चाहिए वैसे तो, लेकिन मटर नहीं है तो खाली गाजर की बना लूँगी। फ्रेंड्स ऐसे ही है, ठीक है। और आज सवेरे से मैं उठ के देखे क्या बनाई, मेथी के लड्डू। वो जो मेरे हस्बैंड के लिए बनाई थी ना लास्ट टाइम, तो वो अब ख़त्म हो गए। तो अब दोबारा क्योंकि फिर मैं अब जाऊँगी अपने पीहर, तो पीछे से कुछ ऐसा रहेगा। भाई सुहाली भी बनाऊँगी आज, मठरी, तो थोड़ा बना के इनके लिए भी रख के चल जाऊँगी। तो फिर थोड़ा मतलब कि कभी भूख लगे तो खा लिए, इस टाइप से। और आज वो भी है वह फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, कल मकर संक्रांति है, तो उसके लिए तिल के भी लड्डू बनाने हैं मुझे। तिल भी ले आई, गुड़ वगैरह सब ले आई हूँ। अब आजकल तो ना एकदम साफ़ सुथरे तिल आते हैं, भले ही पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं लेकिन एकदम अच्छे आते हैं। इनको थोड़ा दूध दे के फिर तिल के लड्डू बनाऊँगी। और ये उस दिन मैं इसका हल्दी का अचार बनाई थी ना फ्रेंड्स, तो उसमें से थोड़ा मसाला बच गया था इसका, तो फिर मैंने इनसे कहा कि थोड़ी और ले आना, तो वो और बना दूँगी। ऐसे ही बहुत बिजी दिन जा रहे हैं वहाँ भी जाना, क्या बोलते हैं, हम कथा में भी जाती हूँ और फिर इधर भी घर का काम भी, और कपड़े वपड़े भी बहुत वो हो रखे हैं हम। ऐसे ही फ्रेंड्स, लेकिन ना कथा में मज़ा बहुत आ रहा है, आनंद बहुत आ रहा है। मतलब कि ऐसा लगता है कि सतयुग ही आ गया। इतने अच्छी भाव भक्ति, और मतलब कि इतना बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है कृष्ण नाम के उसमें कथा में, भजनों में। शास्त्री जी के भजन और उनकी आवाज़, उनके भाव ऐसे रहते हैं, सारे भक्त झूमते रहते हैं। मतलब 2-3 घंटा तो कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बहुत आनंद आ रहा है फ्रेंड्स। और ऐसे ही है, कल संक्रांति का अवसर है, तो बहुत हमारे छत के ऊपर बहुत पतंगे उड़ती है। और मतलब जयपुर में तो ये पतंगों के लिए भी फेमस है संक्रांति का पर्व। वो काफ़ी दिनों से उड़नी शुरू हो जाती है वैसे तो, लेकिन कल क्या होगा कि सब अपनी अपनी छत पर डेक लेके, जैसे ये क्या माइक म्यूजिकल सिस्टम, हाँ म्यूजिकल सिस्टम लेकर चढ़ जाएंगे सुबह से ही, मतलब 6-7 बजे से ही। तो और है ना, क्या बोलता है, फिर वो बजा के और खूब पतंगे उड़ाएंगे, और सब अपने अपनी छत पे जैसे पकौड़ियाँ ले जाते हैं, कोई अमरूद ले जाता है, कोई तिल गजक पट्टी, और ऐसे करके खाने पीने का सामान भी छत पे। मतलब कल पूरे दिन सब छत पे रहते हैं, तो कल का भी मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर आप शेयर करूंगी। और फिर रात होते होते तक कैसे हो जाता है फ्रेंड्स कि है ना, मतलब वो जलती है, कंडील बोलते हैं ना, ऐसे वो ताव का, वो ताव बोलते थे हम लोग। तो आज आप पतले पतले कागज़ की कंडील बना के उसमें दिया करके और फिर आकाश में उड़ाते हैं शाम के समय। शाम मतलब वही रात हो जाती 6-7 बजे, तो पूरा। और फिर जगह जगह से, इधर ये नाहरगढ़ की पहाड़ी है, आमेर की पहाड़ी है ना, उधर से इतने पटाखे छूटेंगे कि है ना, ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि है ना वो दिवाली आ गई हो। तो हम लोग तो हमेशा हंसते हैं कि 2 त्यौहार एक साथ आ गए, दिवाली और संक्रांत। ऐसे ही फ्रेंड्स खूब मज़ा आता है, कल आएगा कल। और ऐसे ही अच्छा, मैं वो जो कथा सुनाती हूँ ना, तो कल इन्होंने भी मतलब कि भागवत कथा में भी सुनने को मिली वामन अवतार की कथा। तो वामन अवतार में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि एक दैत्य असुर थे, राजा बलि। वो वैसे तो विष्णु भक्त थे और बहुत अच्छे, लेकिन अहंकारी थे और बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। तो उन्होंने मतलब कि पूरे सब तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी, और इंद्र को सिंहासन को भी हासिल कर लिया था। तो और फिर बहुत ज़्यादा वही जैसे असुरों का स्वभाव होता है उस टाइप से, बहुत सब लोगों को परेशान होना और ये सब सारी चीज़ें। तो इंद्र और सारे देवता वहाँ गए फ्रेंड्स, किनके पास, भगवान विष्णु के पास, कि हमको इनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए, और है ना, क्या बोलते हैं, हमारा राज्य, इंद्र का राज्य वापस मतलब दिलाइए। तो फिर इन्होंने क्या किया कि ये थे कश्यप ऋषि और अदिति उनकी पत्नी थी। उनके 2 पत्नियां थी फ्रेंड्स कश्यप ऋषि के, एक तो दीति और एक अदिति। तो दीति के गर्भ से तो सारे राक्षस जितने भी असुर हुए अदिति के हुए, और अदिति थी देवताओं की माता। तो अदिति के गर्भ से वामन भगवान ने जन्म लिया, मतलब वामन अवतार विष्णु जी।
और फिर जो छोटे से वामन अवतार थे, और वो गए जब राजा बलि ने वो किया अश्वमेध यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में वामन भगवान पहुँचे, तो वो उनको पहचान नहीं पाए कौन राजा बलि, और उनको बोले कि आपको दक्षिणा स्वरूप क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो बोले कि है ना छोटा सा बच्चा है, 3 पग जमीन कितनी सी होगी, तो दे देते हैं। उन्होंने हाँ भर दी। तो इतने में शुक्राचार्य जी थे ना, वो दैत्यों के गुरु बृहस्पति तो हैं इनके देवताओं के गुरु, लेकिन शुक्राचार्य जो है वो राक्षसों के असुरों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी को अंदेशा हो गया था कि ये जरूर नारायण की चाल है कोई। भगवान नारायण जी जो हमेशा देवताओं के पक्ष में रहते हैं, देवताओं तो क्या सत्य के पक्ष में और धर्म के पक्ष में रहते हैं, तो वो उनको आभास हो गया शुक्राचार्य जी को कि जरूर ये नारायण की कोई चाल होगी। तो उन्होंने बलि को इशारा किया कि मतलब कि तुम देने से पहले थोड़ा सोचो। तो वो बोले नहीं, अब मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। तो शुक्राचार्य देखे कि अब तो ये गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, क्या ना मतलब कि छद्म रूप से, मतलब अपना छोटा रूप बना के, वो क्या होता है जैसे किसी को संकल्प देते तो वो होता है कमंडल होता है, या फिर गंगा सागर जो भी होता होगा, कमंडल होगा, तो उसके छेद में जाके छुप गए, और पानी निकलेगा नहीं, तो फिर वो ये कैसे देंगे, मतलब कि संकल्प कैसे करेंगे उनको देने का कि भाई तुमको 3 पग भूमि दे रहा हूँ। तो क्या किया उन्होंने कि वो जाके उसके छेद को रोक दिए, कौन शुक्राचार्य। तो भगवान विष्णु भी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने क्या किया कि एक तिनका कुशा के एक तिनका लिया, और वो छेद में से ऐसे कि भाई कोई तिनका फंस गया होगा, तो ऐसे डाला, तो कहते हैं कि शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई, ऐसे बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने संकल्प करके दान दे दिया उनको 3 पग भूमि। और फिर क्या हुआ, और जैसे उन्होंने दिया तो उन्होंने अपने विष्णु भगवान अपने विशाल अवतार में आ गए, और इतने ऊंचे बन गए आकाश तक, और पैर इतने बड़े बड़े, और ऐसे करके तो एक पैर से तो आकाश को नापा, मतलब स्वर्गलोक को, और एक पैर से पृथ्वी लोक को, जो कि उन्होंने जीत लिया था। और तीसरा पैर कहाँ रखूँ, तो फिर राजा बलि बोले कि बोलते हैं कि है ना, हे प्रभु आप मेरे पास दान लेने आइए, मेरा बहुत अहोभाग्य है, आप ऐसा करिए कि तीसरा पैर कहाँ रखो। तो बोले मेरे सिर पर रख दीजिए। तो फिर भगवान ने उनको उनके सिर पर पैर रख के उनको नीचे पाताल में भेज दिया। तो बोले कि तुमने मुझे इतना दिया, तो मुझसे भी कुछ मांगो कि मैं क्या दूँ तुमको। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको ही मांगता हूँ। तो फिर भगवान विष्णु क्या किए कि वो उनके इनके बलि राजा के पाताल लोक में गए, और उनके चौकीदार बन के रहे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी मतलब कि ऐसी कथा है जो कि भगवान भी भक्त की लाज रखते हैं, और उनका कहा मानते हैं। और वो क्योंकि बलि राजा ने भी तो उनके कहे के अनुसार सारा कुछ किया, जो उन्होंने मांगा उन्होंने दिया। तो वो भी, और फिर इसके आगे और भी बहुत अच्छी कथा आती है कि 4 महीने तक वो राजा बलि के उसमें रहते हैं ना फ्रेंड्स, विष्णु भगवान। तो उस समय क्या होता है, देव सो गए ऐसे बोलते हैं, और फिर है ना उसके बाद देव जगना, ऐसे करके ये सब कथा रहती है। और वो लक्ष्मी जी फिर विष्णु भगवान के बिना रह नहीं सकती थी, तो फिर वो उनसे वो मांगने विष्णु भगवान को लेने गई, ऐसे करके। और मतलब कि कुछ ऐसी कथाएं हैं वो दीपावली के आसपास पड़ती हैं ये सब। तो फिर उस समय ना देव उठनी की रस्म मनाते हैं इस टाइप से। और ठीक है फ्रेंड्स, और तो सब ठीक है, बस अब मैं खाना बनाऊंगी। अभी लड्डुओं को भी रखूंगी, अब इसके बाद मैं बनाऊंगी तिल के लड्डू। आज ही देखती हूँ, फटाफट करती हूँ, और फिर थोड़े आटा के भी लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि बीच में शॉपिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।